आज कमोडिटी मार्केट में खास करके नॉन एग्री मार्केट में जबरदस्त भारी बिकवाली देखने को मिल रही, चौतरफा ये बिकवाली दिख रही है। क्यों ये गिरावट आई है? सोने और चांदी को अगर आप देखें तो यहां पर तेज गिरावट, करीब 2.25% की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में सोने में है, और चांदी में तो कोहराम मचा हुआ है। 5% से ज्यादा की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में। घरेलू बाजार में करीब 4.25% की गिरावट यहां पे दिख रही है। चौतरफा बिकवाली यहां पर सोना, चांदी, क्रूड, मेटल्स सारे ही नॉन एग्री काउंटर्स दिखा रहे हैं। क्रूड तो 6.25% टूट चुका है, 5,760 के आसपास एमसीएक्स पर भाव आ चुका है। 4,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट चांदी में आ चुकी है, करीब 4500 रुपए की गिरावट है। सोना देखिए, यहां पर भी 1,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट, जबकि सोना आज शुरुआती कारोबार में नया हाई बना था। घरेलू बाजार में भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी नया रिकॉर्ड बना, लेकिन वो सारी तेजी गायब हो गई है। यही समझते हैं अपने मेहमानों से, और इस गिरावट पर आपको क्या करना है ये भी हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले वो आपको तरीका बता देते हैं जिस तरीके से आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर अभी फ्लैश होगा, उसे नोट कर ले। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ अजय केडिया है, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं, रिसर्च हेड हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी हेड अनुज गुप्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और साथ ही हमारे साथ कोलिन शाह भी होंगे। वो पूर्व चेयरमैन है जीजेईपीसी के और एमडी हैं कामा ज्वेलरी के। उनसे हम समझेंगे कि ज्वेलरी पर क्या कुछ असर होगा, ज्वेलरी एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं वो, इसका ट्रंप की टैरिफ का क्या असर होगा। शुरुआत कोलिन शाह जी आपसे मैं करना चाह रहा हूं। जिस तरह से टैरिफ लगाए गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई है सरकार के साथ? आप लोग 27% के टैरिफ कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से सफाई दी गई, 26 नहीं 27% की वो टैरिफ है। क्या कुछ इंडस्ट्री पे असर होगा इतनी ज्यादा टैरिफ पे, या आपके बाकी कॉम्पिटिटर्स पे और भी ज्यादा टैरिफ है तो भारत पे बहुत ज्यादा असर नहीं होगा? किसी ने ट्रेड में उम्मीद नहीं की थी कि आज सवेरे जब मालूम पड़ा कि इतना बड़ा टैरिफ का अमाउंट है, वो ट्रेड की उम्मीद नहीं थी। सबको मालूम था टैरिफ आने वाला है, शायद 10% 15% वैसे सब सोच रहे थे। तो इम्पैक्ट तभी भी लग रहा था कि आएगा, बट इतना जोर से नहीं आएगा, वो उम्मीद नहीं थी। बट अभी ये जो नया टैरिफ स्ट्रक्चर है उससे बहुत इम्पैक्ट आएगा, और एक्सपोर्ट में आई थिंक अगले 1 2 3 महीने के लिए बहुत शार्प गिरावट आ सकती है। इससे मींस अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, यूएस का एक्सपोर्ट भी आई थिंक एक फर्क तो पड़ ही जाएगा। और जो कॉम्पिटिंग नेशंस है तो उसमें चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, इटली, ये सब देश पे वही टाइप का टैरिफ स्ट्रक्चर है जो इंडिया से है। थोड़ा 5-10% यूरो है। बट दुबई और बहरीन और कुछ देश है जहां से इतना हाई टैरिफ स्ट्रक्चर नहीं है। तो वहां को वहां शायद थोड़ा एडवांटेज उनके एक्सपोर्टर को मिल सकता है कंपेयर टू इंडिया। सर, नेगोशिएशन राउंड किस तरह की चल रही है? जो ये द्विपक्षीय जो बातचीत चल रही है यूएस के साथ, उस फ्रंट पर क्या अपडेट है सर? कुछ जानकारी दी गई है आप लोगों को सर? नहीं, अभी तक जानकारी जो दी हुई थी, और वो न्यूज में ही था कि जो यूएसटीआर के ऑफिशियल आए थे जो 31 के पहले चले गए थे, तो उनके साथ उनकी बहुत सारी चर्चा हुई थी, बट कुछ कंक्लूजन नहीं हुआ था। अब जो न्यूज है और वो पब्लिक डोमेन में ही है, और जैसे अपना देश नहीं बट से दुनिया के सारे देश का ही कुछ अग्रीमेंट हो नहीं पाया है अभी तक, बिकॉज यूएस ने बहुत एक टफ स्टैंड लिया है बहुत सारी चीजों पे। और ये देखो, एज अ इंडियन वी कैन आर्ग्यू, डिस्कस, डिबेट कर सकते हैं कि वो सही है कि गलत है, बट उन्होंने बहुत टफ स्टैंड लिया है। और ये ऐसा नहीं है कि एक एक सेक्टर का एक साथ हल निकलेगा। उनको जो चाहिए वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील चाहिए, जिसमें एग्रीकल्चर आ गया, कमोडिटीज आ गई, बैंकिंग, रिटेल, सारी चीज जो उनका यूएसटीआर के रिपोर्ट में भी अगर आप देखोगे तो 6-7 पन्ने हैं उनके जो सब चैलेंजेस है अपने देश के साथ। तो वो एड्रेस करना ऐसा आसान भी नहीं रहेगा, इवन फ्रॉम आवर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अपना देश और एक डेवलप्ड कंट्री में एक अंतर है। और अपनी जो इंडस्ट्रीज है उनको, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। सो सब ओपन करना, सारी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील करना, वो शायद थोड़ा डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं है, शायद थोड़ा डिफिकल्ट है। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ महीने में वो हो जाए।
नहीं की उम्मीद है सर। लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बड़ा है यूएस के लिए। सालाना पिछले साल का देखें तो 10 बिलियन के आसपास, $10 बिलियन के आसपास का था। और आप जहां से आते हैं, मुंबई का सिर्फ ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ा सेंटर है। क्या कुछ मार पड़ेगी वहां पर? कितना बड़ा झटका लगेगा सर आप लोगों को एक कारोबार के लिहाज से देखें, और कितना वक्त लग सकता है इसमें फिर रिवाइवल में? 1-2 क्वार्टर जब तक कि ये ट्रेड डील नहीं हुई तब तक तो गिरावट आएगी। अब वो 25% है, 40-50% है, बट बड़ी गिरावट आएगी। ओके, अगले 1-2 क्वार्टर में एक बार ट्रेड डील हो गई, देन उम्मीद है कि वापस पूरा कैचअप हो सके। अब टाइमिंग की बात करूं तो हमारी जो सीजन है, ओके, जो इंडस्ट्री की सीजन है, वो मेनली होती है अक्टूबर से फेब मार्च का जो 6 महीना है वो। ये अगले 6 महीना एक्चुअली अपना ऑफ सीजन भी रहता है, बिकॉज यूएस में समर आता है, और ये जो अभी दिनों है अप्रैल में, वो इतना इंडस्ट्री के लिए मींस बड़ा एक्सपोर्ट मंथ भी नहीं रहता है। जो मेन सीजन है वो क्रिसमस, वैलेंटाइंस डे, वो टाइप का जो सीजन अपने वेस्टर्न नेशंस में होता है तभी का है। सो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो ड्रॉप अगले 3-6 महीने में इंडस्ट्री में हुआ, वो सीजन टाइम में हम लोग कैचअप कर सके। ऑलरेडी इंडस्ट्री परेशान है। सूरत की जो डायमंड इंडस्ट्री है काफ़ी परेशान है। वहाँ पे लगातार छटनियाँ हो रही हैं, कई सारे यूनिट्स बंद हो रहे हैं, और ऐसे में टैरिफ की मार। क्या आप लोगों के पास ऑल्टरनेटिव मार्केट है जो यूएस की बराबरी कर सके? कुछ ऐसे देश है जहाँ पर आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं? और दूसरा एक और मैं यहाँ पे क्लब करना चाहूँगा एक सवाल की, डायरेक्ट मार्केट में जो $200 तक के जो प्रोडक्ट्स हैं उसे आप डायरेक्ट भी कंज्यूमर्स को बेच सकते हैं, वहां पर टैरिफ की चिंता नहीं रहेगी। क्या इस तरह के ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के जरिए कुछ हल निकल सकता है क्या? नहीं, एक जो पहला आपका सवाल है, तो देखो ऑल्टरनेट मार्केट्स तो बहुत सारे हैं, एंड हम लोग जो एक्सपोर्टर काउंसिल सब बहुत मेहनत भी किया है लास्ट 5-10 ईयर्स में एक्सपोर्ट मार्केट्स दूसरे डेवलप करने के लिए। बट यूएस सबसे बड़ा मार्केट है, ओके, और उसको रिप्लेस करना इतना इजी नहीं है। आई वुडंट से नामुमकिन है, बट आसान नहीं है फॉर श्योर, बिकॉज जो 40-45% ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी वो एक ही मार्केट में कंजम्पशन होता है। सो उसका ऑल्टरनेट अभी तक मींस एज अ इंडस्ट्री नहीं है, बट पॉसिबल है अगले 1-2-3 साल में दूसरे नए मार्केट क्रिएट करना। आपका दूसरा जो सवाल है कि वो $200 के नीचे, तो वो उन्होंने अपने जिसमें छोटे शिपमेंट करके अगर ड्यूटी कम के नो ड्यूटी में निकल सके, बट वो लोग वो आई थिंक उसका भी कोई क्लैरिफिकेशन अगले 3-4 दिन में आना चाहिए। जो हमने सुना है उनके कस्टम से कि वो पॉसिबल नहीं रहेगा। बिल्कुल पॉसिबल नहीं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, इंडस्ट्री के चैलेंजेस पर बातचीत की, और उम्मीद करते हैं कि 1-2 क्वार्टर आप लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होंगे। और जब तक ये ट्रेड वॉर का, ये ट्रेड टैरिफ का मसला ना सुलझे, तब तक आपके लिए इंडस्ट्री के काफ़ी चैलेंजेस होंगे। हालांकि इस चैलेंजेस के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती है, जब भी इस तरह के मौके भी, अवसर भी मिलते हैं इसी तरह के मार्केट में, इसी तरह की खबरों के बीच में। चलिए सर, शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सोने चांदी की बात कर रहे थे, वहाँ की बिकवाली की बात कर रहे थे। अनुज जी, चांदी आज काफ़ी टूट गई है, 4,500 रुपए की गिरावट। कितनी गिरावट और यहाँ से आपको दिख रही है चांदी में? और देखिए टैरिफ का असर रहा है, क्योंकि हम देखें तो ये सब टैरिफ से एक्सक्लूड किए गए थे, जिसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि चांदी में अभी और कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि चांदी का भाव नीचे, अगर हम टारगेट की बात करें तो 95,000 तक के लेवल देखने को मिल सकता है, और एक्सपेक्ट करेंगे $32 के आसपास के लेवल दोबारा यहाँ पर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, प्रॉफिट बुकिंग का दौर है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल और इवनिंग में यूएस मार्केट खुलेगा तो और यहाँ पे बिकवाली आती हुई दिखाई देगी। आप बताइए केडिया जी, आपकी राय क्या है सोने और चांदी की आज की गिरावट में? क्या कह रहे हैं? और गिरावट के लिए रुकना चाहिए क्या जो खरीदार होंगे? सर, आपका ऑडियो अनम्यूट हो गया है। नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। 2-3 दिन से लग ही रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न्स रहेगा, कुछ बड़ा कर सकता है। तो मॉर्निंग पे जैसे हमने देखा 3200 का स्पाइक हमने गोल्ड में आते हुए देखा, बट उसके बाद चांदी ने जिस ढंग से रिवर्ट बैक किया, वो एक दर्शा रहा है कि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन ड्यू था। और मुझे लगता है अभी सेंटिमेंट थोड़ा टेम्पररी खराब होता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले अगर सोने की बात करें तो 3205 का लेवल जब तक अब नहीं ब्रीच करे, क्योंकि अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ की बाइंग, ये सब अभी भी जारी है। बट मुझे लगता है जो बड़ा ट्रिगर था 3-4 महीने से, जो डर था वो टैरिफ का, वो क्लियर हो चुका है। यहाँ पे मुझे लगता है एक सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा, जो 2980 तक का लेवल इंटरनेशनल में। जबकि डोमेस्टिक मार्केट की बात करें
ठीक है, इंट्राडे के लिहाज से हम 89 200 89 तक का लेवल देखेंगे, बट मुझे लगता है मार्केट अब रिवर्स कर चुका है टेम्पररी, जो 86,000 से 85,500 तक का भी लेवल गोल्ड में दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में हमने टैरिफ वॉर के चलते जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रप्शन हुआ है, इसका ही खामियाजा चांदी ज्यादा भुगतेगी, क्योंकि $35 का लेवल ब्रीच नहीं कर पा रहा है और 2 साल के हाई के ऊपर निकल चुका है गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो चांदी में मुझे लगता है 7 से 8% का एक बड़ा करेक्शन ड्यू है। तो 1 लाख का भी अगर मैं बेस पकड़ता हूं तो मुझे लगता है कम से कम 92,000 तक का लेवल चांदी एक बार दिखानी चाहिए नई तेजी से पहले। तो एक बार 92 93 का ओवरऑल मुझे लगता है बेस बनेगा, जबकि आज इंट्राडे में 94,500 पे जाकर मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। चलिए, तो आपकी राय आ गई। यहाँ से थोड़ी और गिरावट आपको और दिख रही, 92,000 तक भी आ सकता है भाव। आप पहले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। पीयूष है नोएडा से, क्रूड की 6,200 के स्ट्राइक की कॉल इन्होंने खरीदारी की है, अब क्या करना चाहिए? मार्केट तो काफी अप ट्रेंड में दिख रहा था, लेकिन आज की जो गिरावट है, क्या लग रहा है अनुज जी? 6,200 के स्ट्राइक की कॉल में फंस तो नहीं गए अब ये? देखिए, मुझे लगता है कि इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटीमेंट है थोड़े से नेगेटिव है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको या तो एग्जिट कर लें, या फिर साथ में ये 5,800 का जो पुट ऑप्शन है उसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि भावों में भी और गिरावट यहाँ पे आ सकती है। कहीं ना कहीं एग्जिट होना पड़ेगा, नहीं तो हेज के तौर पे इनको 5,800 का पुट बाय कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ पुखराज चौधरी हैं। अप्रैल के अंत तक सोने का भाव क्या रह सकता है? केरिया जी, अप्रैल तक सोने का भाव क्या देख रहे हैं आप सर? सर आपका वापस आप जी जी सर जारी रखें सर। केरिया जी, बिल्कुल। अगर अप्रैल जी जी ओके, अप्रैल तक की अगर बात करें तो जैसे देखिए लॉन्ग टर्म फंडामेंटल तो डेफिनेटली तेजी के ही हैं, बट टाइमिंग जिस ढंग से ये सेंटीमेंट जो खराब हुआ है वो मुझे लगता है कि अप्रैल एंड तक वो इमीडिएट टारगेट तो 2980 तक का ही लेवल मुझे दिखाई दे रहा है, जो डोमेस्टिक मार्केट में 85 86 तक का एक बेस बनाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक एक बार मिल सकता है प्राइजेस। ओके। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, महावीर हैं बंगलुरु से। सोने पर इनको राय चाहिए, कॉमेक्स गोल्ड के हिसाब से इनको राय चाहिए। अनुज जी, कॉमेक्स गोल्ड पर आपकी राय क्या है महावीर जी के लिए? देखिए, हमें लगता है कि अभी फिलहाल भावों में जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का है। तो मेरे हिसाब से हमें लगता है कि एक बार भाव नीचे करीबन 3,000 के लेवल तक दिखा सकता है। तो थोड़ा करेक्शन है अभी, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। फिलहाल अभी खरीदारी करने की जल्दी ना करें। क्या राय देंगे इनको? चांदी में क्या करना चाहिए? चांदी में भी वेट करें? लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत बाउंस आता है 95,800 के आसपास तक, तो वहां बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 96,400 का स्टॉप लॉस लगाएं, 95,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। ओके। विवेक कुमार है, सोने की कीमतों में कब और कितनी गिरावट आ सकती है? आप अनुज जी एक बार बता दीजिए कि गोल्ड में कितनी गिरावट आप देख रहे हैं? देखिए, हमें लगता है कि गोल्ड में अगर आप सेंटीमेंट देखेंगे तो नेगेटिव है, और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे तो अभी स्पॉट में 3,090 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि 3,070 3,075 तक के लेवल डॉलर वाइज देखने को मिल सकते हैं। मतलब 15 से $20 की गिरावट और यहाँ पर आ सकती है। ओके। नरेश हैं चेन्नई से, सोने चांदी की खरीदारी करनी है, क्या भाव और नीचे आएंगे क्या? केडिया जी, और नीचे, हालांकि आपने बता दिया है, सिमिलर जवाब होगा, लेकिन एक बार फिर से इनके लिए, नरेश जी के लिए बता दीजिए। देखिए लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कोई बड़ा चेंजेस आया है, कि जिस ढंग से सोने में अगर हम देखें जो तेजी का कारण था वो टैरिफ का डर था। इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो रेट कट की पॉसिबिलिटी हम देख रहे थे वो अब थोड़ी सी पॉज हो जाएगी, जिसका एक नेगेटिव असर अभी टाइमिंग देखा है। तो आई थिंक गोल्ड अगर डोमेस्टिक मार्केट में एटलीस्ट मुझे लगता है कि 85 86 के जोन में एक फेयर प्राइस रहेगा, वहां पे जाके रिव्यू कीजिए। बट हाँ, ईयर एंड तक वापस प्राइजेस उछलते हुए दिखाई देंगे। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अभी भी इंटैक्ट है, तो 85 86 तक हम गोल्ड देख रहे हैं, जबकि चांदी एटलीस्ट 92 के आसपास आती है। तो एक बार रिव्यू करके फिर हम पोजीशन बनाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। अल्पेश सोनी है राजकोट से, सोने पर टैरिफ का कितना असर होगा? खरीदारी करें या अभी बचें? केरिया जी क्या कहेंगे इनको? टैरिफ का क्या असर होगा? टैरिफ से तो एक महंगाई बढ़ जाएगी, और साथ ही फेड का जो आउटलुक है कि ब्याज दरें वो घटाएंगे, वो हो सकता है कि उसे टाल दे, आगे ले जाएं। क्या कहेंगे सर? देखिए, टैरिफ के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है गोल्ड प्रीशियस मेटल को
गोल्ड को हमने देखा उससे बाहर रखा गया, लेकिन जो तेजी आई थी वो कारण सीधा यही दिखाई देता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि आज जो टैरिफ के अपडेट आया वहां पे 180 कंट्रीज में लगभग 10% का एक बेस टैरिफ लगा है। हाईएस्ट लगा है चाइना में जो 54% का, और एवरेज सभी देशों पे 23-24% का एवरेज आ रहा है। इसकी वजह से महंगाई शार्पली बढ़ेगी। जो 2.8% का महंगाई दर है, मे भी पॉसिबल है 4.5 के आसपास पहुंच जाएगी, जिसके डर के मारे सेंट्रल बैंक रेट कट जो कर रहे थे पिछले सालों से, चाहे ईसीबी हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, फेड हो, ये पॉज मोड पे आ जाएंगे। एंड इसी की वजह से सोने में टेम्पररी फॉल आया है। बट ओवरऑल मुझे लगता है ये फॉल एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन में 2 दिन पहले भी हमने देखा चाइना और ताइवान के बीच में तनाव बढ़ा है, यूएस ईरान के बीच में तनाव बढ़ा है, और सेकंड लेवल ऑफ टैरिफ की भी बात हो रही है। तो टेम्पररी एक फॉल रहेगा, बट लॉन्ग टर्म व्यू में सोने और चांदी में कोई कमी नहीं है अभी। अगले दर्शक है हर्ष हैं जयपुर से, परवीन है पुणे से, नेचुरल गैस में आज के लिए ट्रेड जाना चाह रहे थे। अनुज जी, क्या सलाह है नेचुरल गैस पर? नेचुरल गैस हमें लगता है कि अभी एक अंडर टोन में है, 351 के आसपास रेट चल रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल है। अगर आप देखेंगे तो नीचे 345 और ऊपर में 355, हमें लगता है इस रेंज में रहेगी। रेंज वन मोमेंटम काफी है इसके अंदर। फिलहाल मुझे लगता है कि अगर प्राइस 345 के आसपास है तो वहां खरीदारी करना चाहिए, और 355 के आसपास है तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। अगले दर्शक है नरेश जैन है, क्रूड में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। क्रूड में ऑप्शंस की कॉल क्या है केडिया जी आपकी तरफ से आज? देखिए, कच्चे तेल में आज ओपेक के जो आउटकम्स आए हैं उसमें ये चीज की क्लैरिटी आ गई है कि आगे जाकर कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू बढ़ेगा। साथ में टैरिफ की चिंता के चलते डिमांड में ड्रॉप रहेगा, जिसके चलते कच्चा तेल मुझे लगता है और बड़ी गिरावट ले सकता है, जहां पे ब्रेंट 70 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में आप ऑप्शन के जरिए एंटर कीजिए, जहां पे इस वक्त तो भाव 5755 है, बट 5800 का पुट 160 पे लिया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट 250 का है, बट मुझे लगता है एक फ्री फॉल कच्चे तेल में और दिखाई देगा। 70 तक का भी लेवल अगर ब्रेंट में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इस वक्त 71-88 के करीब ब्रेंट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ मनोहर सिंह है जैसलमेर से, और प्रियांशु मोदी है। दोनों जीरे पर जाना चाहिए कि जीरे का क्या आउटलुक है। केडिया जी, जीरे का क्या आउटलुक है सर? देखिए, जीरे में हमने जो अभी तक तेजी देखी उसका मुख्य कारण था जो हमारी सोइंग थी वो रीजर्मिनेशन में गई थी, जिसकी वजह से 1 महीना हमारा जो हार्वेस्टिंग वो डिले हुआ। फेवरेबल वेदर कंडीशन था, जिसके चलते प्राइसेस ने आज भी अगर हम देखें तो हायर साइड पे 23,600 तक का लेवल दिखा दिया। मे भी पॉसिबल है शुक्रवार तक मार्केट थोड़ा बहुत होल्ड करेगा, बट एक्सपोर्ट डिमांड ज्यादा अच्छी नहीं है, और चाइना का जो टैरिफ वॉर वाला सिचुएशन है ये इंपैक्ट सभी को करेगा। तो टाइमिंग हो सकता है कि प्राइसेस अप्रैल वायदा 22,800 पे लिया जाए, 23,400-500 तक निकल जाइए, बट अगला हफ्ता मुझे लगता है जीरे में एक अच्छा करेक्शन वापस देखने मिल जाएगा। अभी 23,400-500 तक का एक जंप बाकी है। अगले दर्शक है ग्वार को लेकर ये जानना चाह रहे हैं, विजेंद्र कुमार नाम है इनका, कि ग्वार सीड को लेकर क्या आउटलुक है। केडिया जी, ग्वार सीड का आउटलुक क्या है? गवार शीट गवार गम दोनों में ही वॉल्यूम काफी कम है, बट सरप्राइज ये था कि 2 दिन पहले दोनों ही काउंटर में एक बड़ा स्पाइक आया था ओआई के ड्रॉप के साथ, जो दर्शाता है शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट है। वहीं हमने देखा कि मसालों में थोड़ी जो तेजी आई है उससे बेल आउट मिल सकता है, बाकी एग्री कमोडिटी में भी। तो गवार में मुझे लगता है एज ऑफ नाउ दायरा जरूर है, बट जल्द हम अप्रैल महीने में 5480 का लेवल टूटते हुए बड़ी तेजी देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ 5320 के करीब लीजिए, 54-54-20 तक निकल जाइए। गवार गम 10-200-250 के करीब लेके चलिए, 10-500 तक का लेवल रहेगा। बट अप्रैल में 15-20 तारीख के बाद से हम देखेंगे कि मार्केट में एक अच्छा उछाल हम गवार में भी आते हुए देख पाएंगे। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ नवनीत है, मेटल पर टैरिफ का कितना असर होगा? अनुज जी आप बताइए, मेटल पर टैरिफ का क्या असर होगा? देखिए, मेटल में आप देख रहे हैं कि टैरिफ से अलग रखा गया है, और हमने देखा उसके बाद से कॉपर जिंक सभी में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद मेटल्स पे भी टैरिफ लगेंगे। तो आप देखेंगे कॉपर, स्टील, जिंक सब पे मेटल से अलग रखे गए हैं। उसकी वजह से हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। हमें लगता है कि अभी और नरमी जो है मेटल्स पर रहेगी, तो थोड़ा सा बिकवाली का माहौल जो है वो टैरिफ की वजह से यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर पे जाना चाह रहे हैं। केडिया जी, कॉपर पर आपकी राय क्या है? अनुज जी की तो सेल कॉल है, उनको लगता है थोड़ी और गिरावट यहां पर आएगी। आपको क्या लगता है सर कॉपर में? देखिए, कॉपर में हमने देखा यूएस का इंपोर्ट काफी सीवियरली बढ़ा था, जिसका मुख्य कारण था टैरिफ का डर।
और मुझे लगता है उसके बाद एक बार हमने $10,000 का लेवल भी देखा था। लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली तेजी का है, बट अभी मुझे लगता है यूएस की तरफ से बाइंग थोड़ी रुक जाएगी और इकोनॉमिकल सेंटीमेंट भी खराब हुआ है, उसके चलते प्राइसेस में एक दबाव बना हुआ है टेम्परेरी, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल मैं अनुज के साथ ही जाना चाहूंगा। जो 880 पे बेचा जा सकता है, इमीडिएट टारगेट तो 872 का है, बट पॉसिबल है हम 864 तक का भी लेवल एक बार देखेंगे। जो टेम्परेरी अगला एक हफ्ता या 2-4 दिन हम बेस मेटल में थोड़ा दबाव जरूर देखेंगे। चलिए, शुक्रिया केडिया जी आपका, अजय जी और अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब दिए।